शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जो ईरान पे अटैक हुआ है ये मुस्लिम दुनिया की हिस्ट्री का एक अलमनाक वाक़या है। जनाब स्पीकर, मिडल ईस्ट और ईरान एक स्पेशल पोजीशन पर है, लेकिन इंडिया की तरह इजराइल ने भी हमेशा से किसी भी सॉवरेन कंट्री की सॉवरेंटी को या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट नहीं किया है। हम इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं मुस्लिम दुनिया से अपील करूंगा, हम मुस्लिम दुनिया से अपील करते हैं OIC की कॉन्फ्रेंस फ़ौरन बुलाई जाए। हम मिडल ईस्ट अरब वर्ल्ड से अपील करेंगे कि अरब लीग की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाए, हर वो इकदाम किया जाए जिससे ईरान की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बहाल हो और आइंदा ऐसा ना हो। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि इजराइल ख़तरा बन चुका है इलाकाई सालमियत के लिए। इससे पहले भी ये हुआ है, लेकिन मुस्लिम दुनिया अपना रोल स्लोली ग्रेजुअली फेल करने में कमज़ोर होता गया। इसलिए इजराइल को हमेशा से मौका मिला है। इजराइल ने अटैक किया गाज़ा पे, गाज़ा इंटायरली वैनिश हो गया, हर स्कूल ख़त्म हो गया, हर यूनिवर्सिटी 12 यूनिवर्सिटी में से इस वक्त एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। ऑलमोस्ट 1 लाख बंदों 70,000 लोगों की शहादतें हुई है, 2/3 उसमें बच्चे और एल्डरली है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ ज़मीन रह गई है, बाकी कुछ नहीं रहा। लेकिन दुनिया कुछ नहीं कर सकी, मुस्लिम दुनिया कुछ नहीं कर सकी। वो सीरिया पे अटैक कर गए, वो जॉर्डन पे अटैक कर गए, वो अपने मर्जी के मुताबिक वार शुरू करता है और अपनी मर्जी के मुताबिक वार ख़त्म करता है। वो अटैक वहाँ करता है जहाँ से वो समझता है कि वहाँ से उसका ख़तरा है। जनाब स्पीकर, कोई दुनिया इजराइल के लिए ख़तरा नहीं है, इजराइल दुनिया के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। मैं ये अर्ज़ करूँगा जनाब स्पीकर कि मुस्लिम दुनिया को फ़ौरन एक्शन करना चाहिए। हम इस बात के लिए सारे मुतफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान भी अपना रोल प्ले करे। इसकी टेंशन मज़ीद नहीं बढ़नी चाहिए। ये जितनी जल्दी से इसको डीएस्केलेट करे वो पूरी दुनिया के लिए बेहतर है। हम पूरी दुनिया से अपील करेंगे, यूनाइटेड नेशन से अपील करेंगे कि इसमें अपना रोल इस मरतबा इफेक्टिवली प्ले करे ताकि डीएस्केलेशन हो। थैंक यू जनाब स्पीकर। राजा